एक जगह है समंदर की गोदी में, परंपरा और समय की छांव में, एक पवित्र द्वीप जिसे रामेश्वरम कहते हैं। और यहीं इस शांत कोने में एक बालक ने जन्म लिया। न वैभव में, न सुविधा में, न बाल की उद्देश्य में। एक ऐसा बालक जो एक दिन करोड़ों दिलों को रोशन करेगा। मैं रामेश्वरम के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में जन्मा था जो तत्कालीन मद्रास राज्य का हिस्सा था। मेरे स्वागत में कोई महल नहीं था, ना कोई चांदी का चम्मच, लेकिन जो मुझे मिला वो अनमोल था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन शांत, ज्ञानी और आध्यात्मिक बिना बोले सिखाते थे। उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन ईमानदारी का खजाना था। मेरी माँ आशी अम्मा हर भोजन को प्रसाद बना देती थी। उनका दिल समंदर जितना विशाल था। मुझे याद नहीं कि हर दिन माँ कितने लोगों को भोजन कराती थी, लेकिन यकीन है कि बाहर वालों की संख्या घर वालों से कहीं ज्यादा होती थी। प्यार ही हमारी दौलत थी। मैं कई बच्चों में से एक था, नाटे कद का साधारण सा चेहरा, लेकिन ऊंचे विचारों वाले माता पिता का बेटा। हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, चूने और ईंटों से बना पक्का घर जिसमें कई पीढ़ियों की कहानियां बसी थी। मेरे पिता सादगी को पसंद करते थे, विलासिता से दूर रहते थे, लेकिन जरूरत की कोई चीज कभी नहीं रोकी। सच कहूं तो मेरा बचपन बहुत ही सुरक्षित था, भावनात्मक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। फिर आया समय जब पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में थी। मैं केवल 8 साल का था। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। तब मेरी उम्र 8 साल थी। अचानक इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। मैंने उन्हें इकट्ठा किया और बेचने लगा। एक अन्ना रोज कमाता, छोटा सा सिक्का, लेकिन उस कमाई में आत्मसम्मान की ऊंचाई थी। आधे शतक बाद भी मैं पहली बार कमाए गए पैसे की वो गर्व की भावना महसूस कर सकता हूं। बाद में मैं अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन के साथ अखबारों के बंडल पकड़ने लगा जो चलती ट्रेन से फेंके जाते थे। ये काम मेरे पहले रॉकेट लॉन्च जैसा था। दुनिया युद्ध में उलझी थी, पर मेरे भीतर आत्मनिर्भरता की लौ जल उठी थी। हर बच्चा कुछ गुण लेकर जन्म लेता है। मैंने ईमानदारी और अनुशासन अपने पिता से पाया और अच्छाई में आस्था और कोमलता मां से। यही मेरी जड़ें थी। मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे, रमनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। सभी ब्राह्मण परिवारों से थे। मैं मुस्लिम था, लेकिन हम में कोई भी भेदभाव नहीं था। बचपन में हमें धर्म या परवरिश के अंतर का कोई एहसास ही नहीं था। हम रामायण की कहानियों में भी खोते और पैगंबर की बातों में भी। धर्म हमारी दोस्ती के बीच दीवार नहीं, पुल था। फिर एक दिन 5वीं कक्षा में एक नया शिक्षक आया। मैं रमनाथ के बगल में बैठा था। मेरी टोपी मुझे मुस्लिम बताती थी और उसकी जनेऊ उसे ब्राह्मण। नए शिक्षक ने सामाजिक रैंक के आधार पर मुझे पिछली बेंच पर बैठने को कहा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उससे ज्यादा दुख रमनाथ को हुआ। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू
आज भी मेरी यादों में है। जब मैं पिछली बेंच पर गया तो उसके रोते हुए चेहरे की छवि मेरे मन में हमेशा के लिए बस गई। हमने घर जाकर सब कुछ बताया और फिर रमनाथ के पिता लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया। उन्होंने शिक्षक से कहा कि वे बच्चों के मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर ना फैलाएं। उन्होंने शिक्षक को बस यही कहा कि या तो वे माफी मांगे या तो स्कूल छोड़ दें। शिक्षक ने माफी मांगी और वो बदल गए। रामेश्वरम की समाज व्यवस्था सख्त थी। जाति के आधार पर बंटवारा था, लेकिन कुछ लोग इन सीमाओं को तोड़ना चाहते थे। मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे। वे मुझे कहते, कलाम, तुम्हें इतना आगे बढ़ना है कि तुम बड़े शहरों के शिक्षित लोगों के बराबर खड़े हो जाओ। एक दिन उन्होंने मुझे घर पर भोजन के लिए बुलाया। उनकी पत्नी, परंपरागत ब्राह्मण महिला, भड़क गई। उन्होंने मुझे खाना देने से मना कर दिया, लेकिन अय्यर साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद मुझे अपने हाथों से भोजन परोसा, साथ बैठकर खाया। मैं सोचता रहा, क्या उन्हें मेरे खाने के तरीके में कोई फर्क नजर आया? अगले हफ्ते उन्होंने फिर बुलाया। मैंने झिझक दिखाई। उन्होंने कहा, जब तुम व्यवस्था को बदलने का निर्णय लेते हो तो ऐसे संघर्ष सामने आते हैं। इस बार उनकी पत्नी ने मुझे खुद खाना परोसा। परिवर्तन धीरे आता है, घर की रसोई से भी। एक दिन शिक्षक ने पक्षियों की उड़ान समझाई, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। बाकी छात्र भी नहीं समझ पाए। फिर वे पूरी कक्षा को समुंदर के किनारे लेके गए। वहां हमने पक्षियों को उड़ते हुए देखा। उनके पंखों की ताकत, हवा की धारा, सब स्पष्ट हो गया। और उन्होंने पूछा, इनका इंजन कहाँ है? शक्ति कहाँ से आती है? उस पल मैं समझ गया। उसी दिन मेरा भविष्य तय हो गया। मेरी तकदीर बदल गई। मुझे समझ आया कि मेरा जीवन उड़ान से जुड़ा होगा। युद्ध खत्म हुआ। भारत की आजादी करीब थी। गांधी जी ने कहा, भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे। और मैं तैयार था। मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या मैं रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम पढ़ाई के लिए जा सकता हूं? उन्होंने मुझे रोका नहीं, बस इतना कहा, अब्दुल, मुझे पता है कि तुम्हें दूर जाना होगा ताकि तुम आगे बढ़ सको। क्या समुद्री पक्षी सूरज के पार अकेले नहीं उड़ता? मां को समझाने के लिए उन्होंने खलील जिब्रान की पंक्तियां सुनाई। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे जीवन की स्वयं की इच्छा के पुत्र और पुत्रियां हैं। वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं, पर तुमसे नहीं। तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकते हो, लेकिन अपने विचार नहीं। और उस दिन मेरी असल उड़ान शुरू हुई। रामेश्वरम से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, इमली के बीजों से लेकर मिसाइलों तक, पिछली बेंच से लेकर भारत के सर्वोच्च पद तक। मैं विशेष बनकर पैदा नहीं हुआ था। मुझे सच्चाई मिली थी, विश्वास मिला था, सपने मिले थे, और वो काफी थे। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।